सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार में धुआंधार प्रचार। दरभंगा में विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। बोले पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं ईडी गठबंधन के 3 बंदर। आरजेडी और कांग्रेस रामद्रोहियों की पार्टी। बिहार में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार जारी। सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा में की जनसभा। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। बस्ती में चौकड़ी टोल प्लाजा के पास जीसी पैलेस रेस्टोरेंट पर पुलिस का छापा। करीब आधा दर्जन युवक युवतियों को किया गिरफ्तार। रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। हमीरपुर की काशीराम कॉलोनी में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 34 अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस बल रहा मौजूद। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि बिहार से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी है। दीघा विधानसभा में उन्होंने जनसभा की है। क्षेत्र के विकास और रोजगार पर फोकस है। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार बिहार में लगातार जारी है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और रोजगार पर फोकस है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दीघा विधानसभा में उन्होंने आज से 2000 वर्ष पहले भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया था। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए दीघा के नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार ये साबित कर चुका है कि बिहार समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। बिहार का स्वर्णिम बनने का मतलब भारत का स्वर्णिम बनना। बिहार का विकसित बनने का मतलब भारत का विकसित बनना। इसी धरा पर चंद्रगुप्त मौर्य करके दिखाया था। बिहार की वह धरती है जिस धरा ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। ये बिहार वही धरा है जहां पर मां जानकी ने जन्म लेकर के साक्षात जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी के रूप में जन्म लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंधों को सदैव के लिए रोटी बेटी के अटूट संबंध के साथ जोड़ने का काम किया। बिहार की वही धरा है, जब भी कोई लोकतंत्र पर प्रहार करेगा बिहार उठ खड़ा होगा। बिहार के नौजवानों का जज्बा, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस की दुर्विसंधि को फेल करते हुए उनके द्वारा संविधान का गला रोंदने का जो काम किया गया था, बिहार के नौजवानों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में फिर से लोकतंत्र की बहाली के यज्ञ को आगे बढ़ाया था। यह बिहार की धरती जिसने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया। ये बिहार की धरती जिसने विद्यापति जैसे साहित्यकार दिए। ये बिहार की धरती जिसने मैथिली और भोजपुरी की
छठ की परंपरा को वैश्विक मान्यता प्रदान करने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करने का कि इच्छा किसकी न हो रही हो। बहनों और भाइयों, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं बीच में आने वाला था, लेकिन समय नहीं मिला, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके जो कार्य किया है, उसके प्रति आप सभी का हृदय से आभार। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग थे जो इतनी गौरवशाली परंपरा को, जिन लोगों ने पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, आज से 20 वर्ष पहले बिहार के सामने क्या हालात पैदा हो गए थे। बिहार, जिस बिहार की गौरवशाली परंपरा पर भारत गौरव की अनुभूति करता है, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज महागठबंधन के रूप में आए हैं, कांग्रेस, आरजेडी और उनके सभी पार्टनर्स। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं आरजेडी के 1992 से लेकर के 2005 के शासनकाल में इस बिहार के अंदर क्या नहीं हुआ था। बिहार के अंदर जातीय संघर्ष, लगभग 6 दर्जन बड़े जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी बिहार में। जातीय सेनाएं खड़ी करके हिंदू को हिंदू से लड़ा करके पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर अराजकता फैलाने की छूट दी गई। हिंदू को हिंदू से लड़ाने और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चलते हुए हर माफिया को अपना शागिर्द बनाने की घोड़ बिहार के अंदर जो 1992 से लेकर के 2005 के बीच में प्रारंभ हुई, इसने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। कोई भी आईपीएस, कोई भी आईएएस, कोई भी आईएफएस बिहार के अंदर नौकरी करने को तैयार नहीं। आप जब डीजीपी को मुंशी कहकर के बुलाएंगे, मुख्य सचिव को बाबू बोल करके बुलाएंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो जाएगा, निवेशकों को अपहरण करेंगे। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने महात्मा गांधी के 3 बंदरों के बारे में तो सुना होगा। गांधी जी के बंदरों ने हमें सिखाया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज ईडी गठबंधन में 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। उन्होंने कहा कि पप्पू ना तो सच बोल सकता है और ना ही कुछ अच्छा कह सकता है। टप्पू कुछ अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये लोग एनडीए सरकार के विकास कार्यों को नहीं देख सकते, वे अपने आसपास हो रहे काम को सुन नहीं सकते, इसके बारे में बोल नहीं सकते, इसलिए वे झूठ और गलत सूचना फैलाते हैं। उन्होंने एक बार फिर से याद दिलाया कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि बटेंगे नहीं और कटेंगे भी नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बिहार को समृद्ध बनाएंगे। ये बातें सीएम योगी ने सोमवार को बिहार चुनाव के प्रचार के लिए दरभंगा के केवटी में एनडीए प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते वक्त कही। इसके अलावा योगी ने मुजफ्फरपुर और सारण में भी रैली की। यहां उन्होंने सपा कांग्रेस को नाम लिए बिना खानदानी लुटेरा करार दिया। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए,
ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक सभास्थल पहुंचे। अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा से सपा के पक्ष में एकजुट होकर के उन्होंने अपील की। रघुनाथपुर में जनसभा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। न उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। जब खाद की जरूरत हो किसान के हो, न खाद दे पा रहे हैं, न डीएपी दे पा रहे हैं, न कीटनाशक दवाई दे पा रहे हैं।
और नौकरी तो भूल जाओ, नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। बताओ नौकरी कितनी दे दी भारतीय जनता के लोगों ने? हमें आपको बेरोजगार बना दिया, नौकरी नहीं दे रहे। और याद होगा आपको, जब तेजस्वी नौकरी देने लगे तो बीजेपी के लोग घबरा गए, उन्होंने सरकार को हटा दिया। बताइए, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी देने लगे थे, उसका प्रचार होने लगा, पूरे देश में एक लहर फैल गई कि नौकरी बिहार में मिलने लगी। तभी बीजेपी के लोग घबरा गए और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। बताइए, सरकार गिराई बीजेपी के लोगों ने कि नहीं गिराई? इन्होंने सरकार गिरा दी क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी नौकरी मिल रही है बिहार में तो पूरे देश की जनता बीजेपी से भी सवाल करेगी और उनसे भी नौकरी मांगेगी, इसलिए सरकार गिराई इन्होंने। हम आपको कहना चाहते हैं कि इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं आप सबको। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की टोकरी दे रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी की टोकरी चाहिए कि सम्मान की नौकरी चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी किस लिए नहीं बात करते हैं? क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में ही नहीं है। नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है। कभी एजेंडे में रही नौकरी इनके? और बताइए, महंगाई कहां बढ़ गई है? महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल कहां है? कितना महंगा कर दिया इन्होंने। न केवल डीजल पेट्रोल महंगा किया, बल्कि बताओ जीएसटी का कानून लगा करके हमारे व्यापारियों का व्यापार बर्बाद कर दिया। व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और अब जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम की है। हम ये जानना चाहते हैं, जीएसटी का कानून कौन लागू करने का काम किया है? बताओ, बीजेपी ने लगाया कानून के नहीं लगाया? और अब तो सुनने में आ रहा है जो विश्व गुरु थे उन्हें अमेरिका के लोग भी धमका रहे हैं समय समय पर। जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और विश्व गुरु, बताओ इन्हें अमेरिका धमकाता है कि नहीं धमकाता है अमेरिका? और न केवल अमेरिका धमका रहा है इन पर, बल्कि इन पे पाबंदियां लगा रहा है। सिद्धार्थनगर के मिस्टोलिया थाना क्षेत्र में युवक की बीती रात इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। मौत से गुस्साए परिजनों ने इटवा हुरिल्लापुर मार्ग को 3 घंटे तक जाम कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह से ठप हो गया। मृतक के बड़े पिता ने आरोप लगाया कि बहू ने ही जहरीला पदार्थ खिलाया, जबकि पत्नी का कहना है कि परिजनों ने शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
कौशाम्बी में सड़क सुरक्षा यातायात माह का शुभारंभ डीएम अमित पाल शर्मा और एसपी राजेश कुमार ने किया। इस मौके पर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और सभी को नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। डीएम ने कहा कि सड़क पर सावधानी और नियमों का पालन ही हादसों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। एसपी ने लोगों से हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग और नशे में वाहन न चलाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों के चालान भी किए गए। परिवहन मानवीय जीवन का प्रमुख अंग है। यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पुलिस की देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात हो, इसको पुलिस इंश्योर कराती है। प्रतिवर्ष माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे थानों की पुलिस और अन्य विभाग ढेर सारे कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जागरूकता का कार्यक्रम भी होता है, इन्फोर्समेंट का भी कार्यक्रम होता है कि नियमों का पालन नहीं करता, अलग अलग उसमें पेनाल्टी की धाराएं हैं और उसमें पेनाल्टी भी की जाती है, चालान भी किया जाता है, गाड़ी सीज भी की जाती है और उसका हमेशा के लिए लाइसेंस भी निरस्त किया जाता है। बदायूं में पूर्व मंत्री आबिद रजा के कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उसके कई विधायक लुटेरे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मीडिया और सरकारी संस्थानों को निजीकरण करके अपनी पकड़ मजबूत की है। सपा में गुटबाजी को लेकर शिवपाल ने कहा कि पार्टी के संगठन भंग कर दिए गए हैं और वरिष्ठ नेता सभी को एक करने की कोशिश करेंगे। 3 बार चेतावनी के बाद भी अगर कोई नहीं मानेगा तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। शिवपाल ने यह भी कहा कि विपक्ष निष्क्रिय है, जबकि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करने से डर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री हम लोगों ने तय कर लिया है, बनाना है समाजवादी पार्टी से सब लोगों को, सबको जोड़ के और संगठन में धार देने के लिए, क्योंकि बहुत काम है इस समय वोटर लिस्ट का। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, चौपट है, कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बस्ती से है, जहां हर्रैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चौकड़ी टोल प्लाजा के पास जीसी पैलेस रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई की गई है। रेस्टोरेंट से करीब आधा दर्जन युवक युवतियों को पकड़ा गया है। रेस्टोरेंट की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा था। सूचना के आधार पर हर्रैया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। सीओ हर्रैया संजय सिंह और कोतवाल तहसीलदार सिंह ने संयुक्त ऑपरेशन किया। होटल में गुप्त कैमरे लगाए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने संचालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बस्ती में चौकड़ी टोल प्लाजा के पास जीसी पैलेस रेस्टोरेंट पर पुलिस ने छापा मारा है। करीब आधा दर्जन युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। रेस्टोरेंट की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। तो ये बड़ी खबर है बस्ती से, जहां के हर्रैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चौकड़ी टोल प्लाजा के पास जीसी पैलेस रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई की गई है। रेस्टोरेंट से करीब आधा दर्जन युवक युवतियों को पकड़ा गया है। रेस्टोरेंट की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा था। सूचना के आधार पर हर्रैया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। सीओ हर्रैया संजय सिंह और कोतवाल तहसीलदार सिंह ने संयुक्त ऑपरेशन किया। होटल में गुप्त कैमरे लगाए जाने की बात भी सामने आई है। मामले में पुलिस ने संचालक को हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां काशीराम कॉलोनी में अवैध कब्जा धारकों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। डीएम घनश्याम मीणा के आदेश पर प्रशासनिक चाबुक चला। 34 अवैध कब्जा धारकों को नोटिस जारी करके हटाया जा रहा है। पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बिना आवंटन और किराए से रहने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। प्रशासन ने दोबारा अवैध कब्जा न करने की चेतावनी दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है हमीरपुर से, जहां काशीराम कॉलोनी में अवैध कब्जा धारकों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। कहते हैं सच्चा प्यार पैसों से नहीं जज्बातों से तोला जाता है, और कानपुर के एक पान वाले ने इसे हकीकत में बदल दिया। शहर की गलियों में इन दिनों अभिषेक नाम के एक पान वाले की मोहब्बत की कहानी चर्चा में है। अभिषेक ने अपनी पत्नी को खास तोहफा देने के लिए रोज की कमाई में से 20-20 रुपए के सिक्के जोड़कर करीब 1 लाख रुपए बचाए।
जब यह रकम पूरी हो गई तो वो बोरे में भरे सिक्के लेकर सीधे महेश ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंच गया। बोरे में सिक्के देखकर दुकान में मौजूद लोग हैरान रह गए, लेकिन ज्वेलर्स महेश वर्मा ने बिना गिने ही उसकी ईमानदारी और मोहब्बत पर भरोसा जताते हुए रकम स्वीकार कर ली। इसके बाद अभिषेक ने अपनी पत्नी के लिए 1,20,000 रुपए की सोने की चेन का ऑर्डर दिया। अब उसे सिर्फ 15,000 रुपए और चुकाने हैं। ये कहानी कानपुर की गलियों में सच्चे प्यार और मेहनत की मिसाल बन गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।